यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका एमजे सर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको सिखाएंगे कि समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। हाई स्कूल एग्जाम में दो तरीके के समांतर माध्य पूछे जाते हैं, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। चलो दोनों देख लेते हैं। जो अवर्गित संख्याएं आती हैं जिनका हमें समांतर माध्य निकालना होता है वो 1 नंबर के पूछे जाते हैं और वर्गीकृत वाले 2 और 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ये समांतर माध्य और माध्य दोनों के नाम से पूछे जाते हैं। माध्य को इंग्लिश में सिर्फ मीन कहा जाता है और समांतर माध्य को अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। हाई स्कूल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं और अवर्गीकृत तरह के प्रकार के क्वेश्चन समझते हैं। प्रश्न है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चलो देख लेते हैं कैसे करना है। हम लिखेंगे 1 से 9 तक की गिनती जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। सूत्र है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। चलो इसमें हम वैल्यूज रख लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और इन पदों की संख्या कितनी है 9, वो भी लिख लेंगे। चलो इनको जोड़ लेते हैं 1 2 3 3 3 6 और 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 और 36 9 45 और 45 को हम 9 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 5 5 9 45। इसको ज्ञात करने का एक आसान तरीका ये है, समांतर माध्य मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो 4 इधर कर लेते हैं, 4 इधर, बीच में कौन सी संख्या है 5। तो किसी भी संख्या को आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं बिना लंबा टाइम बिताए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आता है और अगर आप ज्यादा टाइम इस पर नहीं देना चाहते तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो रही होगी कि अगर यहाँ पर 1 से 10 तक संख्या होती और बीच में 2 संख्याएं आती तब हम क्या करते। आपको कुछ नहीं करना, उन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है और नीचे 2 से भाग कर देना है, यानी उसका समांतर माध्य निकाल लेना है। हम कर लेते हैं 5 + 6 / 2 11 / 2 और 2 पंचे 10 पॉइंट लगा लेंगे, फिर हो जाएगा 2 पंचे 10 5.5 समांतर माध्य आ जाएगा। आशा है कि अब आप अवर्गीकृत समांतर माध्य को बड़ी ही आसानी से लगा लेंगे। तो चलो एक होमवर्क दे देते हैं आपको, ये 2023 के एग्जाम में आ चुका है। सवाल है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। चलो फटाफट कमेंट में बताओ। चलो वर्गीकृत प्रकार का समांतर माध्य हम लोग निकाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दी गई है 5, 12, 25, 10 और 8। हमें इसका मध्यमान, जिसको इंग्लिश में मिडल वैल्यू कहा जाता है, जिसको हम x से दर्शाते हैं, वो निकालना होगा। और ये निकालना बहुत आसान है। आप वर्ग अंतराल की दोनों संख्याओं को आपस में प्लस करेंगे, जोड़ लेंगे और उनको 2 से भाग दे देंगे। जैसे हमने 10 और 0 को जोड़ा तो 10 आया, उसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 10 और 20 को आपस में जोड़ेंगे और बटे 2 कर देंगे, 30 बटे 2 यानी 15 आएगा। इसी तरह 20 30 को जोड़कर यानी 50 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देख लेंगे इनमें अंतर कितना आता है। जैसे 5 और 15 के बीच में 10 का अंतर है, 5 और 10 15 और 15 और 10 25, सब में 10 10 जोड़ते हुए हम आगे लिख लेंगे। तो 25 10 35, 35 10 45। हमें x मिल गया है, अब हमें fx निकालना है। fx निकालने के लिए हम बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को x से गुणा कर देंगे। 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आएगा, 12 को 15 से गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, 0 हासिल आए 6, 12 एकम 12, 6 18, 180 आएगा। अब 25 को 25 से गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 के 5 हासिल आए 12, 25 दूना 50 और 12 जोड़ देंगे 62, 625 हो गया। 10 को 35 से गुणा करेंगे तो 350 आएगा और 45 को 8 से गुणा करने पर 8 पंचे 40 के 0 हासिल आए 4 और 8 चौक 32, 4 36, 360 आएगा। चलो बारंबारता वाली लाइन को हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी अपना सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। चलो जोड़ लेते हैं, 5 है और 12, 5 12 हो जाएगा 17 और 17 में 25 जोड़ देते हैं, हो जाएगा 42। 42 में जोड़ेंगे 10, 42 10 हो जाएगा 52 और 52 में 8 जोड़ देंगे हो जाएगा 60। अब सिग्मा एफ निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है, रफ में ये आएगा पूरा 1540। इनको फॉर्मूले में रख लेते हैं, सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ अपना कितना आया है 1540 और सिग्मा एफ कितना आया है आपका 60। 0 से 0 काट लेते हैं, बाकी का हम लोग भाग कर लेते हैं।
नीचे 6 है, ऊपर 15 है, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 से ज्यादा ना हो। 6 दूनी 12 बचे 3, हो गया 30। 4 मिला के हो जाएगा 34, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 34 से ज्यादा ना हो जाएगा 6 पंचे 30, बचे 4 हो जाएगा 40। दशमलव लगाने के बाद, दशमलव लगाने के बाद ये 40 हो, आप 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 40 से ज्यादा ना हो, 6 छक्के 36, फिर बच्चे 4, फिर 40 होगा। इसी तरह होता रहेगा, इसलिए हम 6 में 1 जोड़ के 7 लिख देंगे और आंसर लिख देंगे 25.67, यानी कि 25.67। यही होगा आपका आंसर समांतर माध्य। आशा एक समांतर माध्य का टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। चलो आपके लिए एक होमवर्क दे देते हैं। प्रश्न है, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। उसकी बारंबारता दी गई है 3, 10, 11, 9, 7। एक और होमवर्क ले लो। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और बारंबारता दी गई है 3, 1, 5, 4, 7। आपको इन दोनों का माध्य यानी समांतर माध्य निकालना है। अब आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए हम आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।